सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बीएड सेकेंड राउंड काउंसलिंग से रिलेटेड बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग है वो कब से होगा और वैकेंट सीट मैट्रिक्स कब रिलीज कर दिया जाएगा। और थर्ड है कि जो सेशन आपका 2025-27 होगा तो आप जेटेट भर सकेंगे या नहीं। ठीक है, तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि अभी हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, दिवाली की छुट्टी होने वाली है 10 दिनों की, यानी कि दिवाली के साथ-साथ आपका यहाँ पर छठ की भी छुट्टी एक साथ मिल जाती है, तो उससे पहले ही ये काम होने वाला है। तो बीएड सेकंड राउंड काउंसलिंग का जो नोटिफ़िकेशन है, ये आपको देखने को मिलेगा अगले 2-3 दिनों में, क्योंकि उसमें फिर आपको काउंसलिंग भी करना पड़ेगा, तभी तो प्रोसेस आगे बढ़ेगा ना। और ऐसे ही हम लोग का सेशन जो है वो लेट हो चुका है, तो यहाँ काम हो जाना चाहिए। तो ये नोटिफ़िकेशन आपको देखने को मिलेगा अगले 2-3 दिनों में। साथ ही वैकेंट सीट मैट्रिक्स भी रिलीज़ कर दिया जाएगा। अब ये होता क्या है, जैसे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया है, तो सीट लिमिटेड है, तो उसमें कितना सीट खाली है, वैकेंट है, उस चीज़ को रिलीज़ करेगा, है ना? यूनिवर्सिटी वाइज़, कॉलेज वाइज़। तब तो आप उसके अकॉर्डिंग आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं ना कॉलेज का कि हाँ, इस कॉलेज में इतना सीट है, तो अगर मैं भरूँगा, फिल करता हूँ उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए या फिर करती हूँ, ठीक है? दोनों के लिए है, तो आपका एडमिशन होने का चांस हो सकता है। ये चीज़ कन्फर्म हो जाएगी, इसीलिए सीट मैट्रिक्स भी आपको रिलीज़ कर दिया जाएगा जितने खाली हैं, ओके? तो अब ये हो गया 2-3 दिनों में आपको सेकंड राउंड काउंसलिंग जो है उसका नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा, देखने को मिलेगा। साथ ही वैकेंट सीट मैट्रिक्स रिलीज़ कर दिया जाएगा। थर्ड है कि 2025 और 27 वाले बच्चे जो हैं, जो बीएड में एडमिशन लेंगे या फिर ले लिए हैं अभी, जेटेट भर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि ये बहुत दिनों बाद नोटिफ़िकेशन देखने को मिल रहा है कि हाँ, जेटेट की एग्ज़ाम जो है झारखंड में कंडक्ट कराई जाएगी। जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है, आप फॉर्म फिल अप नहीं कर सकते हैं जेटेट के लिए। और रही बात जैसे कि पिछले बार भी आया था जिसमें हम लोग फर्स्ट ईयर में थे, जिसके कारण जो है हम लोगों को भी आया था नोटिफ़िकेशन, लेकिन वो फिर रुक गया। झारखंड में तो आप जानते ही हैं कि कोर्ट केस क्या-क्या हो जाता है। तो बोला गया था उस टाइम कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं तभी जेटेट का जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। तो इस बार भी वही हो सकता है कि अगर आपका एडमिशन हो गया तो तुरंत तो भरने नहीं दिया जाएगा, लेकिन एनसीटीई कहता है कि जब से आप बीएड में एडमिशन ले लिए हैं, जेटेट हो, मतलब कोई भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो या फिर सीटेट हो, आप उसकी एग्ज़ाम दे सकते हैं। पर देखिए क्या होता है, नोटिफ़िकेशन आएगा तभी क्लियर होगा कि आप जेटेट दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे। तो पहले तो एडमिशन हो जाए, है ना? गुड न्यूज़ है कि अगले कुछ दिनों में आपको ये देखने को मिल जाएगा। और चैनल पर बने रहना, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। साथ ही कॉलेज में क्या-क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताती रहूँगी। और मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी आपको आपके साथ, क्योंकि मैं भी अभी बीएड कर ही रही हूँ। तो बने रहना। और मैं कुछ नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ, वो चैनल है अपना नोटबुक्स, तो आप लोग जाकर के वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। तो ये कन्फर्म हो गया 3 चीज़, ठीक है? बीएड सेकंड राउंड काउंसलिंग कब से होने वाली है, सेकंड है कि सीट मैट्रिक्स जो वैकेंट सीट मैट्रिक्स है, उसी टाइम वो रिलीज़ कर देगा। और थर्ड है कि जेटेट आप भर सकते हैं कि नहीं, तो ये नोटिफ़िकेशन आएगा तभी क्लैरिटी होगी। लेकिन वैसे अगर देखा जाए कि अभी अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ है, तो आप नहीं फ़िल कर सकते हैं।